Assalamu alaikum. Welcome back to another video. Hope you are all doing well. अच्छा मैं इस दफ़ा वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। शायद आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मैं असल में अपनी जगह ऑफिस में नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा दूर आया था। इस वजह से मैंने उस सिनेरियो की वीडियो भी अपलोड नहीं की। तो अभी ये मैं थोड़ा सा समझे कि इमरजेंसी में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो इस वजह से मैंने अभी क्लोजिंग इंटरव्यू की जो वीडियो है ना वो मैंने बेहतर समझा कि अभी कहीं से भी हो, लेकिन जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा आसान कर दूं जिसका भी क्लोजिंग इंटरव्यू है। आई नो कि मैक्सिमम स्टूडेंट की अभी तक इंटरव्यू नहीं हुई होगी। तो अभी जिसके शेड्यूल है, जिसके स्केजुअल है इंटरव्यूज़, तो वो उनके लिए मैं थोड़ा सा उसको आसान कर देता हूँ। अच्छा, इससे पहली जो वीडियोज़ है उसमें मैंने बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू को आसान से आसान किया जाए। अगेन वही चीज़ें रिपीट होगी कि इंटरव्यू जो होता है ना ये एक कंपलसरी है, यानी कि किसी भी कभी जब भी आप पेपर देते हैं, IG1 का पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू जो है ना लाजमी है। जो क्लोजिंग इंटरव्यू है इसके बगैर आपका रिज़ल्ट नहीं आता, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है ना वो किया जाता है अगर आप इंटरव्यू अटेंड नहीं करते। तो ये तो आपको पिछली वीडियो से भी पता चलेगा, किसी ने पिछली वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो डिटेल में बनाई है। इसमें इतने वो पिछली जो डिटेल है, जैसे कि आप सबको पता है कि इंटरव्यू क्यों देनी है, कहाँ से देनी है, किस तरह, वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में बताई है कि आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, कोई भी लाइसेंस हो या आपके पास पासपोर्ट हो। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास कोई भी हो तो वो चल जाएगा। आपकी इंटरव्यू वीडियो कॉल पर मुश्तमिल होती है, चाहे वो जूम पर हो या गूगल मीट पर हो। इन दोनों ऐप्स के या इन दोनों साइट्स के ज़रिए इंटरव्यू ली जाती है, जो कि एक वीडियो कॉल होती है। यानी जो आपका इंटरव्यूअर होता है, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया, जो आपका लर्निंग पार्टनर है, वही आपका इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, रिसेंटली हमारा जो पेपर फरवरी में हुआ है उसके हवाले से हम IG1 क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। आप सब ने अच्छी तरह सिनारियो भी पढ़ी होगी, आप सब ने अपना पेपर भी सॉल्व किया होगा। आज के इस वीडियो में हम जो है ना जस्ट उसके जो आंसर है कि आपने आंसर उसको किस तरह देना है और किस क्वेश्चन से आपके जो है ना वो क्लोजिंग इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बात और जो कि मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो मैंने पॉइंट्स उठाए होते हैं ना ये एग्जाम्पल के तौर पर होते हैं। बाकी आपका जो क्लोजिंग इंटरव्यू है वो आपके पेपर में से ही लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यूअर के पास आपका जो है ना वो पेपर होगा, यानी आपका पेपर उसने ओपन होगा किया होगा, उसी में से वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस पेपर में तकरीबन 9 टास्क थे। इसमें से सारे टास्क में से जो है ना वो क्लोजिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जिसमें से भी आएंगे वो जस्ट हम वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्लोजिंग इंटरव्यू में, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। सही है, जो हमारे पास पेपर में टास्क नंबर 3 था वो था सपोर्टिव इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट्स, जिसमें पूछा गया था कि कमेंट ऑन व्हाट द HSM हैड डन टू सपोर्ट इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट। इसमें मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो सब आप सब ने पेपर सॉल्व किया होगा। इसी तरीके से जो भी पॉइंट्स आपने पेपर में लिखे हैं ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है इंटरव्यूअर आपके पेपर में से कोई भी पॉइंट उठा सकता है। दो में मतलब आपके जितनी भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं ना उसमें से दो वो कोई भी पिक कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे पेपर से यानी एज अ इंटरव्यूअर मैंने 2 पॉइंट पिक किए हैं। फर्स्ट वन है एन ऑडिट स्केड्यूल was created that covers all areas of the manufacturing site ensuring that no department is missed। ये दूसरा जो है ना ऑडिट फाइंडिंग्स और डिस्कस, ये आपको बकायदा जो आपका इंटरव्यूअर होगा, जो आपका इंटरव्यू लेता होगा, यानी आपके लर्निंग पार्टनर के ही बंदा होगा, वो आपको बकायदा आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना उसमें से 2 पॉइंट्स पे कि वो यहाँ पे आपको रीड करके बताएगा कि ये 2 पॉइंट आपने लिखे हैं। अब मुझे बताइए कि वाई डिड यू थिंक दिस आंसर वर सुटेबल, यानी ये आंसर आपने क्यों लिखे है या आपको क्यों लग रहा है कि ये सुटेबल आंसर है या ये इस पेपर में सही है जो मैंने लिखे हैं। अभी आपने अपना आंसर किस तरह देना है, आप वीडियो को पॉज करके भी ये दोबारा पढ़ भी सकते हैं। सही है, आंसर
सर या मैडम, अगर वो मैडम है तो मैडम, अगर सर है तो सर। सर, आई सेलेक्टेड दिस आंसर बिकॉज बोथ एक्शन हेल्प द इंटरनल ऑडिट सिस्टम वर्क प्रॉपरली एंड इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। अच्छा, जब एक इंटरव्यूअर ये दो पॉइंट पिक करते हैं ना, तो इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना होता है कि मैंने ये क्यों लेके आया, या मुझे क्यों लग रहा है कि ये लिखनी चाहिए या सुटेबल आंसर लग रहा है। तो फर्स्ट वन जो मैंने किया था कि फर्स्ट द ऑडिट स्केड्यूल कवरिंग ऑल द एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट इज सुटेबल because it makes sure that the every department is checked regularly. This helps to identify hazards and safety problems in different work areas and prevents any section from being ignored in a manufacturing आप यहाँ तक भी उसको आंसर दे दे तो मसला नहीं है, सही है, इतना भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया या ज़्यादा मतलब डीप लिखा हुआ है। In a manufacturing environment where many activities are taking place, plant audit help the HSM to monitor risk in a systematic way. दूसरा जो उसने पॉइंट पिक किया था मेरे पेपर में से, उसको भी मैंने एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली जो क्लोजिंग इंटरव्यू है ना, इसका मकसद ही यही है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपने पेपर खुद किया है या किसी से सॉल्व करवाया। अगर आपने खुद किया होगा तो ये पॉइंट जो आपने लिखा है लाजमी तौर पर आपको पता होगा कि आपने कहाँ से ये पॉइंट लिखा है, सही है। सेकेंडली, सेकंड मैंने जो यानी कि ये मैं एज अ स्टूडेंट उनको आंसर दे रहा हूँ। सेकंड, डिस्कसिंग ऑडिट फाइंडिंग्स इज क्वार्टरली हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग इज suitable because it shows management and workers to review the results together. This helps in tracking progress, taking corrective actions, and making sure that the same problems do not happen again. Regular discussion also improves communication and worker involvement in the health and safety matters. तो ये मैंने उसको एक्सप्लेन किया, सही है। यानी कि दो पॉइंट जो इंटरव्यूअर ने पिक की है ना, इन दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया कि ये मैंने पेपर में इसलिए लिखी है, इनकी ये इंपॉर्टेंस है, सही है। अब जो हमारे पास टास्क नंबर 4 था, वो था हमारे पास जॉब फैक्टर्स। आप सबने ये देखा होगा कि इसमें पूछा था कि व्हाट जॉब फैक्टर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बिहेवियर एट वर्क कंट्रीब्यूटिंग टू द अप्रेंटिस, जो न्यू अप्रेंटिस था, इल हेल्थ सिम्टम्स। यानी कि आप जॉब फैक्टर बताए जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुई, जिसकी वजह से वो वर्क का जो बिहेवियर था वो ख़राब हो गया, जो बाद में अप्रेंटिस के हेल्थ के जो सिम्टम्स थे उसका बायस बना, यानी कि उसमें कंट्रीब्यूट हुआ। तो इंटरव्यूअर फिर आपसे दोबारा आपने जो पॉइंट मतलब आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं पेपर में, जो आपने आंसर लिखा है टास्क नंबर 4 का, आपके आंसर में से ही वो कोई एक पॉइंट उठाएगा, दो नहीं, सही है। इंटरव्यूअर वन ऑफ द आंसर यू गिव, यानी वो आपको बताएगा कि आपने जो ये आंसर लिखा है, बाकायदा आपके पेपर में से कोई भी रैंडमली वो कोई भी पॉइंट पिक कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नंबर 3 पिक किया हुआ है, तो द वर्क प्लेस ये आपको बकायदा रीड करके बताएगा, यहाँ तक एक एक ही पॉइंट जो है ना वो पिक करेगा इसमें, यानी कि टास्क नंबर 4 की क्लोजिंग इंटरव्यू में। द वर्कर वॉज ऑपरेटिंग एट फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड क्रिएटिंग अ प्रेशर टू वर्क फास्टर एंड इन्फ्लुएंस अनसेफ बिहेवियर। अच्छा, ये भी उस आपको पता होगा कि मतलब जब कैपेसिटी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा बढ़ गया था, तो प्रोडक्शन जो है ना वो कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई थी, डिमांड ज़्यादा आ गया था, मतलब ये जो कंपनी जो पैन बना रही थी, सही है। वो सब सिनेरियो में वो आप सबको पता होगा। उसके बाद है कैन यू एक्सप्लेन वाई यू चूज़ दिस आंसर। आपका वो जब वो रीड करके बताएगा, फिर वो आपको कहेगा कि आपने ये क्यों चूज़ किया है, सही है, ये आंसर आपने क्यों लिखा है, आप एक्सप्लेन करें। तो आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि आई चूज दिस आंसर बिकॉज व्हेन द वर्क प्लेस इज रनिंग एट फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्कर्स यूजुअली फील प्रेशर टू कंप्लीट टास्क फास्टर। ड्यू टू दिस प्रेशर वर्कर्स में फोकस मोर ऑन मीटिंग प्रोडक्शन टारगेट्स इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग सेफ्टी प्रोसीजर्स प्रॉपरली। यहाँ तक भी अगर आप इतना भी आंसर दे दे तो इनफ है। अगर आप फिर कुछ ऐड करना चाहो यानी सिनेरियो से, उसके लिए कुछ बताओ ताकि उनको पता चले कि इन्होंने सिनेरियो का भी पता है। इन द सिनेरियो इंक्रीज डिमांड मीन्स द ऑपरेटर्स मे हैव वर्कड फॉर लॉन्ग पीरियड और विदाउट इनफ ब्रेक्स and may not have given proper attention to noise exposure or safe working practices. When workers are rushed, they are less likely to report problems or use control correctly. यानी कि मैंने ये आंसर इसलिए लिखा है, ये जो उसने पूछा कि आपने ये पॉइंट लिखा है, आपने ये क्यों चूज़ किया है, इसको एक्सप्लेन करें। तो मैंने इसको बताया कि मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आप अपने पेपर के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, सही है। अच्छा,
फिर हमारे पास आ जाता है टास्क नंबर 5, जो कि था कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट के हवाले से, जिसमें पूछा गया था कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। अच्छा, व्हाट हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिकेशन विद अप्रेंटिस कुड बी इम्प्रूव। आई थिंक ये हाउ था, सही है, हाउ। अच्छा, हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिकेशन विद अप्रेंटिस कुड बी इम्प्रूव, कि कैसे हम मतलब उसकी कम्युनिकेशन, जो अप्रेंटिस था, जो न्यू अप्रेंटिस था ना, सही है, जिसने वो एयर डिफेंडर्स भी उतारे थे, ये उसकी बात हो रही है। यानी उसकी कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव हो सकती है। तो अगेन आपने जो आंसर लेके हुई है उसमें से आपका जो इंटरव्यूअर है ना, वो दो पॉइंट पिक करेगा, वो कोई भी पिक कर सकता है। एग्जांपल के तौर पर अगेन मैंने ये दो पॉइंट्स पिक की है। फिर उसके बाद इंटरव्यूअर कहेगा कि वाई डिड यू प्रायोरिटाइज दीज आंसर, कि ये आपने क्यों प्रायोरिटाइज किया, आपने पेपर में क्यों लिखे, इसको एक्सप्लेन करें। मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँगा एज अ स्टूडेंट कि आई प्रायोरिटाइज सर या मैडम जो भी है, आई प्रायोरिटाइज दीज आंसर बिकॉज both of them help the operators clearly understand the safety information and reasons behind it. फर्स्ट वन जो मैंने लिखा होता अभी, पहले मैं इनको ये एक्सप्लेन करूँगा, फिर ये जो उसने पिक की हुई है। Providing written instruction or visual guides near the power press is important because the apprentice is new and may forget safety steps while working. Clear instruction placed near the machine can remind the worker about safe working methods and help reduce mistakes, especially in a noise and a busy manufacturing area. अभी दूसरा भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा इसी तरह, जो मैंने मतलब जो इंटरव्यूअर ने पिक की है मेरे पेपर में सी, कि ये मैंने क्यों, आई ऑल्सो सेलेक्टेड द सेकंड पॉइंट बिकॉज व्हेन द सुपरवाइजर सेज रिस्क असेसमेंट और ओनली फॉर अ लीगल, ये अपने सिनेरियो में देखा कि उसने जब असेसमेंट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये जस्ट लीगल पर्पसेस के लिए है, वो आपने पढ़ा होगा। द ऑपरेटर्स में नॉट टेक देम सीरियसली if the supervisor properly explained that risk assessment are made to protect worker from harm. The operators will better understand the risk and follow the safety procedures more carefully, जो कि उसने नहीं फॉलो किए थे, और जब उसको लगा कि वहाँ पे कोई नहीं है तो उसने अपने एयर डिफेंडर जो थे, जो उसको प्रोवाइड की गई थे, जिसमें वो अनकंफर्टेबल था, तो वो उसने उतार दिए। अच्छा, फिर हमारे पास आता है नंबर 6, टास्क नंबर 6 के आपको पता होगा कि इसमें दो पार्ट्स हैं, ए और बी। बी में से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ए में से टास्क 6 के पार्ट ए में से, जो कि आप सबको पता है कि उसमें पूछा गया था, यू नीड टू कंसीडर द प्लान एक्सपेंशन ऑफ पीपी एंड स्पेसिफाई व्हाट चेंजेस वुड अकर दैट मे हैव रिक्वायर्ड मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल, एमओसी। सही है, ये भी आपने लिखा होगा। इसी तरह इंटरव्यूअर फिर आपके पेपर में से ही दो, यानी कि आपके आंसर शीट में से ही दो पॉइंट पिक करेंगे टास्क नंबर 6 के पार्ट ए में से। फिर वो आगे क्वेश्चन करेगा कि कैन यू एक्सप्लेन वाई यू चूज़ दिस आंसर, कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये दो आंसर आपने क्यों लिखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पिक किया है। आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो कोई भी, इवन कि पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, जितनी भी आपने लिखी है वो उसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। अगेन जब आप उसका क्वेश्चन सुनते हैं तो आप उसको अगेन इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि आई चूज़ दिस आंसर बिकॉज बोथ सिचुएशन इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंज टू द वर्क प्लेस and such a changes can create new hazards if they are not properly managed. The construction of new factory building, ये अभी मैं फर्स्ट वन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि जो दो पॉइंट उसने उठाए थे ये अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही है। ये मैंने स्टार्ट में उनको बताया कि ये मैंने इसलिए लिखा है। अभी फर्स्ट पॉइंट मैं इस तरह उसको एक्सप्लेन करूँगा कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ब्रिंग डिफरेंट रिस्क सच एज मूविंग व्हीकल्स, वर्किंग एट हाइट, नॉइस and interaction between the construction worker and the existing employees यहाँ पे क्या थे कि जो फैक्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे थे as like new apprentice और supervisor A. These risks were not present before, so the management of change control or need to make sure work continues safely. अभी दूसरा भी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वो दो पॉइंट पिक किए थे इंटरव्यूअर ने। आई ऑल्सो सेलेक्टेड द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू ऑटोमेटेड मशीनरी बिकॉज इट इज़ डिफरेंस फ्रॉम द करंट मैनुअल मशीन। आप सबने देखा होगा कि ये जो मतलब पीपी जो थी ना, मतलब जो फैक्ट्री थी या जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बहुत पुरानी थी, यानी 70 साल पुरानी थी। मैक्सिमम जो मशीनरी थी वो मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि उसको
मैनुअली हैंडल किया जाता था या मैनुअली उसको ऑपरेट किया जाता था. वर्कर मे नॉट बी फेमिलियर with the new equipment and new hazard like automatic movement, electrical risk and maintenance risk can occur. Therefore, the new assessment, the new risk assessment training and control measures are required before the machine are used. इस तरह आप उसको आंसर देंगे. अच्छा, टास्क नंबर 7 जो है हमारे पास था वो लैक ऑफ कंट्रोल था. यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी हाव है. अच्छा, इसमें हमारे पास था टेक्निकल प्रोसीजरल बिहेवियर प्रोसीजर. सही है. हाउ द टेक्निकल प्रोसीजरल एंड बिहेवियर कंट्रोल फेल टू प्रिवेंट द. ये आपने अपने पेपर में से ही देखना है, आप बल्कि आपने देखा हुआ है. इंटरव्यूअर अगेन आपके ही उसमें से, लेकिन इसमें अगेन पे जस्ट एक ही पॉइंट पिक करेगा, दो नहीं यहाँ पे. वन ऑफ द आंसर यू गिव, ये इंटरव्यूअर कहेगा. सही है. आपके आंसर शीट में से कोई भी पॉइंट वो पिक कर सकता है. सही है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने पहला वाला पिक किया हुआ है. फिर उसके बाद कहेगा अगेन कि वाई डिड यू प्रायोरिटाइज दिस आंसर. सही है ना. वाई डिड यू प्रायोरिटाइज दिस आंसर. ये प्रायोरिटीज़ नहीं है, प्रायोरिटाइज है. सही है. ये आपने क्यों किया है, तो फिर उसको आप इस तरह आंसर दे सकते हो. आई प्रायोरिटाइज दिस आंसर बिकॉज टेक्निकल कंट्रोल और द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू रिड्यूस द नॉइस एट द सोर्स इन द सिनारियो. आप इसको इस तरह या आप उसको कह सकते हैं एज वी सीन द सिनारियो, as we seen in the scenario. Yeah, according to the scenario, the manufacturing area was already noisy and the missing sound absorbing panel show that the engineering control was not properly maintained or completed because this technical control was not effective. यहाँ तक भी अगर आप अपना आंसर दे तो इनफ है. सही है. इंटरव्यू में because this technical control was not effective, the overall noise level remained high which increased the apprentice exposure to noise during work. A proper noise control measures had been in place. The noise level, यहाँ तक भी आप इसको पढ़ के उसको आंसर दे सकते हो. अच्छा, इस वीडियो का मकसद जस्ट यही होता है कि आप समझें इंटरव्यू को कि किस तरह आप इंटरव्यू दे सकते हैं, या किस इतना मैं आपको आसान कर दिया कि मतलब इसमें से अभी इसमें टास्क नंबर 8 भी है, टास्क नंबर 9 भी है, लेकिन उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है. अगर आप देखें तो मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई नहीं है. सही है. 4 टास्क तो इसमें से निकल गए जिसमें से कोई क्वेश्चन यानी क्लोजिंग इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. सही है. और 6 के बी पार्ट में से भी कोई जो है ना वो क्वेश्चन नहीं आएगा क्लोजिंग इंटरव्यू में. एक तो आपको इतना ही आसान कर दिया है. दूसरा कि आपको पता चले कि वो आपसे क्वेश्चन किस तरह कर सकते हैं और आपने आंसर किस तरह देना है. अभी ज़रूरी नहीं है कि आप यही आंसर जो है ना वो उनको दे दे. सही है. क्योंकि आपने पेपर जिस तरीके से सॉल्व किया होगा या शायद इससे चेंज सॉल्व किया होगा, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर पे की है ना. तो आपने पेपर में जो चीज़ लिखी होगी ना आप उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन करोगे ताकि उसको ये यकीन हो जाए कि हाँ ये पेपर आपने खुद सॉल्व किया है. सही है. तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो. और मैंने जो क्लोजिंग एंड सॉरी वो सिनेरियो की एक्सप्लेनेशन के बारे में नहीं बनाई वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मतलब मैं अभी सिटी में नहीं हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, इस वजह से अभी भी मैंने ये थोड़ा सा जल्दी बना दिया. तो होप कि ये आपको हेल्पफुल साबित होगी. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.